वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने टॉपिक को डिस्कस करना है जो कि है रिपल टैंक 10.5 और इसके हमने रिफ्लेक्शन के फिनोमेना को और कंस्ट्रक्शन को हमने डिस्कस कर लिया था और अब हमने रिफ्रैक्शन का फिनोमेना डिस्कस करना है, ठीक है, और डायफ्रैक्शन का। तो रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन ये दो फिनोमेनास हमने इस टॉपिक में डिस्कस करने हैं। तो उससे पहले ये दो चीज़ें डिस्कस करने से पहले एक चीज़ जो मैं आपको बताऊं इस पैराग्राफ में है, ठीक है, कि हमने स्पीड को देखना है कि अगर कोई वाटर है, हम कह सकते हैं कि अगर हमने यहाँ पे मिड में जो है वाइब्रेटर ऑन किया है, ठीक है, वाइब्रेटर मिड में ऑन किया है कि हम यहाँ वेव्स प्रोड्यूस करवाएं, ठीक है, डेप्थ में। तो अब डेप्थ में वेव्स प्रोड्यूस अगर होंगी तो उस सूरत में जो है वो स्पीड ऑफ द वेव किस पे डिपेंड करेगी, ठीक है, डेप्थ पे, मतलब डिपेंड किस तरह करेगी कि अगर हम एक ब्लॉक फ़र्ज़ करें जो है रिपल टैंक के अंदर जो है सुपर मर्ज कर देते हैं, मतलब एक ब्लॉक रख देते हैं एज अ बैरियर जो है रिपल टैंक के अंदर, ठीक है, मिड में डेप्थ में, तो क्या हो जाएगा कि सारा वाटर जो है यहाँ से इस जगह से वो प्रेशराइज होके वो क्या ऊपर शैलो हो जाएगा, ठीक है, मतलब उस ब्लॉक के ऊपर आ जाएगा, तो वो डीप वाटर से शैलो वाटर बन जाएगा, ठीक है। अब इस सूरत में हमने ये बताना है कि शैलो वाटर की स्पीड कितनी है और डीप वाटर की स्पीड कितनी होती है। तो अगर डेप्थ में जो वाटर होता है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है और शैलो वाटर जो होता है उसकी स्पीड कम होती है, ठीक है, और वेव लेंथ भी इस सूरत में शैलो वाटर की कम होती है और डीप वाटर की ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये इस पैराग्राफ में यही बताया गया। अब उसके बाद हमने रिफ्रैक्शन का फिनोमेना देखना है, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन हमें पता है कि डेप्थ पे ही कोई फिनोमेना हो रहा होता है, डेप्थ से डीप वाटर से शैलो में अगर वो वाटर जा रहा है तो अपना एंगल जो है चेंज करेगा, ठीक है, तो इसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो हमने क्या करना है कि यहाँ पे नीचे ही जो फिनोमेना हो रहा है, वाइब्रेटर हमने लगाया हुआ है, तो उधर वेव जो है प्रोड्यूस होंगी, ठीक है, डीप वाटर में वेव्स प्रोड्यूस होंगी, तो वो क्या करेंगी, वो डेप्थ से शैलो वाटर में जाएंगी, ठीक है, डीप वाटर से शैलो में जाएंगी, तो क्या होगा, अपना एंगल थोड़ा सा चेंज करेंगी, ठीक है। तो एंगल यहाँ हम बैरियर कौन सा रखेंगे, तो वही जो ब्लॉक हमने यहाँ रखा था उसको हम किसी एंगल के साथ ऐसे यहाँ टेढ़ा रख देते हैं, ठीक है। तो पानी जब उसके साथ टकराएगा तो फिर वहाँ से गुज़र के जो है रिफ्रैक्ट होगा दूसरे एंगल के साथ, ठीक है, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साथ। तो जब क्या है वाटर, this change of path of water waves while passing from a region of deep water to that of shallower water, ठीक है, डीप रीजन से शैलो रीजन में जब जाएगा तो ये फिनोमेना क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्शन का, ठीक है। तो इसे रिफ्रैक्शन कहते हैं कि वाटर का डीप से शैलो में जाना और अपने पाथ को चेंज करना और इस एंगल के साथ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साथ, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन का फिनोमेना। फिर आगे आ जाती है इसकी डेफिनेशन रिफ्रैक्शन की। व्हेन अ वेव फ्रॉम अ वन मीडियम इंटर्स इनटू द सेकंड मीडियम एट सम एंगल इट्स डायरेक्शन ट्रेवल चेंजेस, ठीक है, एक एंगल के साथ अगर एक वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपना एंगल जो है अपनी डायरेक्शन जो है चेंज कर देती है, ठीक है, और एंगल भी ऑब्वियसली फिर उसका चेंज हो जाता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन में तो जो रिफ्लेक्शन का फिनोमेना था उसमें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन सेम था ना, लेकिन यहाँ पे जो है एंगल भी रिफ्रैक्शन का चेंज हो जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा या मे बी। तो नेक्स्ट फिर आ जाता है हमारा डायफ्रैक्शन का फिनोमेना। तो डायफ्रैक्शन क्या चीज़ होती है, डायफ्रैक्शन जो है वो रिफ्लेक्शन की तरह ही होगी कि हम ऊपर ही जो सरफेस पे ही वाटर के आगे हम एक जो है बैरियर रख देते हैं और वो दो स्लिट्स जो हैं वो रखेंगे, दो स्लिट्स लेंगे और एज अ बैरियर, और मिड में जो है वो होल कर देंगे, मतलब कि उनको थोड़ा सा दूर रख देंगे, बीच में स्पेस दे देंगे। तो वाटर जब यहाँ से एंटर होगा तो इधर तो हमें पता है कि इससे बैरियर से टकरा के वापस आ जाएगा, लेकिन जो यहाँ से एंटर होगा तो वो अंदर जाके इस तरह इसके अराउंड, जो स्लिट्स के अराउंड फ्रिंजेस बना लेगा, ठीक है, इस तरह
गोलाई में ये इस तरह फ्रिंजेस बन जाएंगी, वेव्स बन जाएंगी, ठीक है, वाटर की। तो ये होता है डिफ्रैक्ट होना, ठीक है, डिफ्रैक्शन। तो जो ही हम दूसरे फिगर में बताया गया है कि जो ही अगर हम स्लिट का डिस्टेंस ज़्यादा कर देते हैं तो अब जो है वाटर तकरीबन इसी वे में गुजरेगा, लेकिन थोड़ी सी जो है बेंड होगा, ठीक है। बेंडिंग जो होगी वो अराउंड द ऑब्स्टिकल या स्लिट्स थोड़ी सी होंगी, ठीक है। तो ज़्यादा जो है डार्क मतलब सही फ्रिंजेस नहीं बनेंगी, ठीक है। तो डायफ्रैक्शन ये थी, ये दो फिगर्स के थ्रू, ठीक है। ये इसका पैराग्राफ है, ये इसमें यही चीज़ लिखी हुई है। तो इसकी डेफिनेशन आ जाती है बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द शार्प एजेस, ठीक है। बेंड होना या स्प्रेड होना शार्प एजेस के अराउंड, ठीक है, स्लेट के, और कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टिकल्स और स्लेट्स इज़ कॉल्ड डिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये कहलाता है डिफ्रैक्शन का फिनोमेना। तो यहाँ तक हमारा हो जाता है चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट। और फिर इसके बाद हमने रिव्यू क्वेश्चन और जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करने हैं और न्यूमेरिकल्स।